हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं आपका अपना रसायन गुरु डॉक्टर आरपी सर आपके अपने चैनल रसायन गुरु में स्वागत करता हूं। तो बच्चा, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था लास्ट वीडियो में नेम रिएक्शंस में कि मैं आपके सामने नेम रिएक्शंस की शॉर्ट ट्रिक बहुत जल्दी लेकर के आया हूं। आज मैं आपके सामने कैनिजारो रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन जिसका जेई मेन, जेई एडवांस, नीट और 12th बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है। आज मैं वो ट्रिक बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस को आप ऐसे उड़का दोगे सिंपल ट्रिक के साथ। कैनिजारो रिएक्शंस लगती तो ऐसी है, ये बहुत इजी है, बट इसके क्वेश्चंस बड़े स्टैंडर्ड लेवल के बनते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट आज जो समझ लिया, बिना स्किप किए वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया, आज के बाद ये टॉपिक आप कभी मिस नहीं करोगे। क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है कैनिजारो। किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, आप जस्ट 5 सेकेंड्स के अंदर उसे सॉल्व कर दोगे बच्चा। हाँ, ध्यान से सुने, जस्ट 5 सेकेंड्स आप एनी कैनिजारो रिएक्शन सॉल्व कर दोगे। किसी भी टाइप का क्वेश्चन, किसी भी लेवल का क्वेश्चन ऐसे उड़ा दोगे आप। तो चलिए आज बात कर लेते हैं कैनिजारो रिएक्शंस का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो चलें, तो बच्चा यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखें तो ये हमारा कैनिजारो रिएक्शंस आ रही है। सबसे पहले कैनिजारो रिएक्शंस होती क्या है, ये उन हाइड्रोजन में होती है, यानी उन एल्डिहाइड के अंदर होती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। हाँ बच्चा, ध्यान से सुने, ये उन एल्डिहाइड के अंदर होगी जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं होगा। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ऐसा कौन सा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा उसी में कैनिजारो रिएक्शन प्रोसीड करेगी। अब कैसे, थोड़ा ध्यान से देखें। तो सबसे पहले मैं आज आपको सिखाने वाला हूं अल्फा हाइड्रोजन कैसे पहचानेंगे कि किसी कंपाउंड में है या नहीं है। चलो जस्ट कुछ एग्जांपल्स के साथ, लाइक एस HCHO, like as next example is CH3CHO. now next example is बेंजीन लिया और बेंजीन पर हमने CHO ऐड कर दिया। लाइक हमने एक और लिया CH3C और इससे हमने बेंजीन जोड़ दिया इस तरीके से, और इस पर हमने CH3 जोड़ दिया और यहाँ भाई CH3 जोड़ दिया CHO। ठीक है बच्चा, अब हमें ये कंपाउंड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे कि इनमें से किस कंपाउंड के अंदर कैनिजारो रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो चलो देखते हैं किस तरीके से। तो देखिए, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप हमारा एल्डिहाइड, सभी को आप चेकआउट करें, इट्स अ फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन। फर्स्ट कंपाउंड में जाइए, इसमें तो कार्बन ही नहीं है, अल्फा कार्बन ही नहीं है। जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसका मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। नाउ इसकी बात करें, इसमें अल्फा कार्बन है और जो हाइड्रोजन है वो हमारे अल्फा हाइड्रोजन होंगे, मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। अभी मैं अल्फा हाइड्रोजन की पहचान बता रहा हूं बच्चा, किस किस में अल्फा हाइड्रोजन होगा, किस में नहीं होता है। पहचानिएगा आप, रटना नहीं है, आपको समझना है। ठीक है, चलिए यहां देखें तो इस कार्बन के साथ में यहाँ पे ये जो कार्बन आ रहा है, इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं, मतलब इसमें हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा कार्बन तो है बट हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बात कर लें यहाँ पर CHO का अगला कार्बन, अल्फा कार्बन तो है बट इस पर हाइड्रोजन नहीं है, मतलब इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब हमारी कैनिजारो रिएक्शन क्या कहती है कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो वही हमारे काम की है कैनिजारो के लिए। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लोग जाएं तो ये रिएक्शन हमारी कैनिजारो में काम कर सकती है, ये रिएक्शन कैनिजारो में काम कर सकती है और ये भी कैनिजारो में काम कर सकती है। तो सबसे पहले तो बच्चे को यही नहीं पता होता है कि कैनिजारो रिएक्शंस में कौन सी रिएक्शन, कौन सा एल्डिहाइड वर्क करेगा, कौन सा नहीं करेगा। तो पहला टॉपिक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्योंकि आप तो होशियार हो। हाँ चलिए, तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट, इस
कैनिजारो को समझने के लिए। चलिए बच्चा, जो कैनिजारो होती है बच्चा, वो दो टाइप की होती है। कैनिजारो रिएक्शन जो है वो दो टाइप की है, ठीक है। क्रॉस कैनिजारो और सेल्फ कैनिजारो। यानी ये जो कैनिजारो रिएक्शन है ये क्रॉस और सेल्फ होगी। अब क्रॉस और सेल्फ का मतलब क्या है कि जब भी कैनिजारो रिएक्शन होगी बच्चा, तो इसमें हमेशा दो मॉलिक्यूल लिए जाएंगे, टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड, टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड, ओके। और एल्डिहाइड भी कौन से होंगे? जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। प्लस इसकी रिएक्शन कंसंट्रेट NaOH के साथ करानी है आपको। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यानी जब भी आपको कैनिजारो करनी है उसमें टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड और दो एल्डिहाइड विच नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन लेने हैं और साथ के साथ उसकी कंसंट्रेट NaOH के साथ रिएक्शन करा देनी है। इसके बाद अब जब दो के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्रॉस और सेल्फ का प्रोसेस आता है। अब होता क्या है बच्चा, एक एक तरफ से हम ध्यान से समझें। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल्फ कैनिजारो के अंदर। सबसे पहले हम लोग लेते हैं सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है बच्चा। चलिए, सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन। सेल्फ कैनिजारो, ठीक है। चलिए, सेल्फ में क्या है, एक एग्जांपल के साथ थ्रू हम लोग चलते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए 2 मोल ऑफ HCHO हमने लिया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCHO हमने लिया। अब ध्यान से देखें तो HCHO में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये कैनिजारो तो करेगा। अब क्योंकि इसमें दो मॉलिक्यूल सेम लिए गए हैं, इसका मतलब है कि ये सेल्फ करने वाला है, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल का नेचर कैसा है, सेम है भाई। और जब नेचर सेम है तो सेल्फ तो होने वाला है। जब सेल्फ होगा तो इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करानी है, NaOH के साथ कराइएगा आप, NaOH कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। कंसंट्रेट NaOH के साथ हमने इसकी रिएक्शन करा। अब होगा क्या, इसमें से दो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होंगे। एक बनेगा हमारे यहाँ पर CH3OH एंड देन सेकेंड प्रोडक्ट इज HCOONA। इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अब देखिए, जो फॉर्मेल्डिहाइड है इसके दो मॉलिक्यूल लिए गए हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और ये दोनों की दोनों NaOH की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करेंगे तो ये एक बार रिड्यूस होंगे। कैसे? सबसे पहले ये अपने आप को NaOH की प्रेजेंस में रिड्यूस करेगा, यानी प्रोसेस होगा रिडक्शन। रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू सबसे पहली रिएक्शन शो आउट करेगा, ठीक है। अब रिडक्शन में क्या होता है, थोड़ा सा हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे HCHO हमने लिया, मान के चलो HCHO हमने लेना है, ओके भैया, और आपको इसका रिडक्शन करना है। जब आप इसका रिडक्शन करोगे तो सबको पता है कि रिडक्शन के अंदर पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और हाइड्रोजन ऐड होता है। अगर मैं यहां पर इसके इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करूं, इसके इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करूं, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करूं, तो ब्रेक करने के बाद एक हाइड्रोजन यहां ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां ऐड हो जाएगा। तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगा बच्चा, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, तो CH3 और ऑक्सीजन से H जुड़ा OH। इसका मतलब है कि जब भी फॉर्मेल्डिहाइड रिडक्शन करेगा, क्योंकि रिडक्शन में आप सबको पता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है ना, तो यहां पर हमने इसका रिडक्शन किया बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, ओके बच्चा। तो रिडक्शन के थ्रू यहां पर एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। नाउ नेक्स्ट इज अगर हमने यहां पर इसका ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीडेशन, ओके बच्चा, हमने इसका ऑक्सीडेशन करना है। अब ऑक्सीडेशन तो आपको पता होगा ना, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन इंक्रीज होता है। तो यहां पर हमने क्या किया, यहां ध्यान से देखें तो इसकी रिएक्शंस के साथ थोड़ा सा हम लोग इसका ऑक्सीडेशन भी समझ लें।
मान के चलो हमने यहाँ रिएक्शन ली HCHO, ओके भैया। अब ऑक्सीजन जब जाएगा तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहां से जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा बच्चा, एक ऑक्सीजन। देखिए समझे, HC डबल बॉन्ड H, ओके भैया। यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा इससे यहां ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। अब आप चेक करेंगे तो यहां पर RCOOH ये NaOH के साथ में रिएक्शन करेगा, NaOH पॉजिटिव, ये OH नेगेटिव, Na इस H को रिप्लेस करेगा और H O के H पर जाएगा, ये बना देगा वाटर, और ये Na इसके पास आएगा तो ये बन जाएगा चलिए, तो यहां पर जब जाएगा तो ये बन जाएगा HCOONA। तो ध्यान से देखा बच्चा, एक बार फॉर्मेल्डिहाइड ने रिडक्शन किया तो मिथेनॉल बना। रिडक्शन में क्या किया हमने, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान से देखें तो यहाँ हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहे हैं बाय रिडक्शन, ठीक है, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। एक बार इसने ऑक्सीडेशन किया तो ऑक्सीजन बढ़ रहा है, और जहां एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है वहां होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे बच्चा, तो यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल एक बार ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और एक बार रिडक्शन कर रहे हैं और बना रहे हैं एल्कोहल एंड एसिड। तो यहां पर जब एक ही रिएक्शन दोनों को दिखा रही है तो उसको बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। यानी ये जो रिएक्शन हो रही है, जो सेल्फ कैनिजारो दिखा रही है, वो हमारी कौन सी रिएक्शन है बच्चा, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, क्योंकि एक ही कंपाउंड इसमें ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। राया, तो ये हमारी हो गई, जैसे हम लोग सेल्फ रिडॉक्स भी कह सकते हैं, सेल्फ रिडॉक्स या डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, चलिए अब यहां ध्यान से देखें, तो क्योंकि ये नेम रिएक्शन है तो इसको हमें याद भी करना है। तो याद करने के लिए एक सिंपल ट्रिक दे देते हैं आपको। याद कैसे करना है, चलिए, कैनिजारो रिएक्शन को याद करना है तो आप इसमें एक ट्रिक बनाएंगे, कैनी जरा एल्कोहल, कैनी जरा एल्कोहल और एसिड ला, और एसिड ला। बच्चा आप ऐसे समझो, कैनिजारो रिएक्शंस में एल्कोहल और एसिड आएगा। कैनी एक बच्चा है, लैब के अंदर काम कर रहा है, उससे हमने कहा कैनी, उस बच्चे का नाम क्या है, कैनी होता है ना बच्चा। तो कैनी जरा एसिड और एल्कोहल ला, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद करने की ट्रिक है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चा। अब यहां से ये हो गया हमारा सेल्फ। क्रॉस में क्या होगा भाई, चलो क्रॉस देख लेते हैं। तो क्रॉस को जरा हम देखें, तो क्रॉस देखते हैं बच्चा, ठीक है। अब क्रॉस में हमने क्या किया, यहां तो सेम था, अब डिफरेंट में क्या होगा, चलो देख लेते हैं। क्रॉस कैनिजारो के अंदर अब एक हमने लिया बेंजल्डिहाइड और एक हमने ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड, और अब आपसे कहा कि भाई इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराने तो क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखें बच्चा, तो दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, फॉर्मेल्डिहाइड में भी और बेंजल्डिहाइड में भी, ठीक है बच्चा। जब उनमें दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो दोनों ही हमारी कैनिजारो कर सकते हैं, बट दोनों का नेचर अलग अलग है। जब दोनों का नेचर अलग है तो उसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस कैनिजारो करेंगे। अब क्रॉस कैनिजारो में बच्चा सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आएगी कि किसका ऑक्सीडेशन करें और किसका रिडक्शन करें, क्योंकि बच्चा को तो यही है। तो हम ट्रिक दे रहे हैं ना आपको, टेंशन लेने की क्या जरूरत है, जब मैं हूं ना आपका रसायन गुरु आपके साथ, तो नो टेंशन। टेंशन तो देनी है, टेंशन लेनी नहीं है। एग्जाम में टेंशन देनी है सबको कि हम भी अब पढ़ने लगे हैं बच्चा, बशर्ते
आप मेरा साथ दीजिए, ऐसी ऐसी ट्रिक दूंगा आपको, ऐसी ऐसी ट्रिक कि केमिस्ट्री आपकी मुट्ठी में होगी बच्चा, मुट्ठी में। ठीक है, चलो तो यहाँ देखिएगा, यहाँ से हमने कैसे पता करना है कि कौन ऑक्सीडेशन करेगा और कौन रिडक्शन। तो भाई यहाँ पर एक ट्रिक समझ लो। ट्रिक क्या है? दो भाई हैं, देखो यहाँ पे बच्चा थोड़ा ध्यान से समझे। एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसका मास अधिक है और एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसका मास कम है। तो हमने क्या किया, इन दो भाई, क्योंकि दोनों ही एक ही परिवार के हैं, एल्डिहाइड के हैं, तो हमने इनको कहा छोटू और मोटू भाई। ये हमारा छोटू भाई हो गया और ये हमारा मोटू भाई हो गया। ठीक है भाई, एक छोटू भाई एक मोटू भाई। अब आप देखो, आग लगाओ, मोटू भाई है, फूल के कुप्पा हो रहा है, अब भाई मेरे पे नहीं चला जा रहा, मैं क्या होगा? कहता है कि छोटू उसको रोजाना चढ़ाएगा, अरे भाई तुम पे तो चला भी नहीं जाता, क्या करोगे अब? तो बोला ठीक है भाई, मैं भी अब अपने मास को रिड्यूस करूंगा और तुम्हारी तरह उड़ने लगूंगा। क्या? यस। तो मोटू भाई क्या करेंगे, अपने मास को रिड्यूस करेंगे। अरे भाई आंसर हाथ हो गया, मोटू भाई को रिडक्शन करा दो, मास कम करा दो उसका, रिड्यूस कर दो उसे, मतलब जिसका मास ज्यादा है उसका रिडक्शन कर दो, रिड्यूस कर दो उसको। जब रिड्यूस करेंगे तो बच्चा अभी बताया था, जब भी रिडक्शन होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, एल्कोहल बनेगा। पक्का है? यस, बिल्कुल सही। तो यहां पर आए हम लोग, ये मोटू भाई अपने मास को रिड्यूस कर रहे हैं और बना रहे हैं एल्कोहल। बोलो बात समझ में आई? मोटू भाई ने तो भाई अपना मास कम कर दिया, रिडक्शन कर दिया और एल्कोहल का फॉर्मेशन कर दिया। अब आइए छोटू भाई, छोटू तो मस्त है, साइज छोटा है, मास कम है, फिर उड़ जाएगा, मतलब ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो छोटू भाई क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज होंगे, और ऑक्सीडेशन से क्या बनता है बच्चा? एसिड, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा सॉल्ट की फॉर्म में। ठीक है, तो अगला सॉल्ट आया हमारा कंपाउंड, ये बना आपका HCOONA, हो गया। ये हमारा जो एल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड, ये रिडक्शन प्रोसेस दिखा रहा है, ठीक है, और जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस दिखा रहा है। तो यहां से कॉन्सेप्ट निकला बच्चा कि जिसका मास कम है, जो छोटू है, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उड़ जाएगा, और जो मोटू भाई है जिसका मास ज्यादा है, वो रिड्यूस करेगा भाई, अपने वेट को हटाएगा ना, वेट कम करेगा, रिड्यूस करेगा अपने वेट को। जब रिडक्शन करेगा तो क्या कर देगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा, एडिशन बाय हाइड्रोजन। और इस तरीके से आपके एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। आप फाइनल देखते ही 5 सेकंड्स के अंदर आंसर दे दोगे बच्चा, 5 सेकंड्स के अंदर। यकीन ना हो तो क्वेश्चन लगा के देखना आप, यकीन ना हो तो धड़ाधड़ करके देखना, क्वेश्चन ऐसे निकलेंगे एडवांस लेवल तक के बोर्ड के, तो आप समझ लो बस क्वेश्चनों को वहां उड़ा दोगे आप। ठीक है, तो आज की क्लास से आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी कैनिजारो रिएक्शंस अब आपके हाथ से नहीं बचने वाली है, बशर्ते अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है, बिना स्किप किए, बिना आपको बीच में डिस्टर्ब किए, और आपने सारी रिएक्शंस को आपने नोट किया हो, सारी ट्रिक्स को अगर नोट किया है, तो इसका बेनिफिट आपको बच्चा 100% मिलेगा। और मैं तो यही चाहता हूं कि इस रिएक्शंस की जितनी भी ट्रिक, अब मैं धीरे धीरे सारी ट्रिक्स लेकर के आऊँगा, इन सारी ट्रिक्स का आप यूज़ करेंगे, क्योंकि इन्हीं ट्रिक के यूज़ करने के बाद आप बहुत बेटर अपने रिजल्ट को कर सकते हो, आप जेईई नीट के एग्जाम को बहुत आसानी से निकाल सकते हो बच्चा। मैं तो बस यही चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में ये वीडियो शेयर हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँचे ट्रिक, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका इस्तेमाल करें। इसके लिए बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इस बच्चे को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने देखा है बच्चा आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देख लेते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो यार इतना तो बनता है ना, जब हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपको एक सब्सक्राइब की बटन दबाने में क्या जा रहा है, आपका कुछ कटता तो है नहीं, बस उड़ा दो, आप कर दो यार। ठीक है, तो फिर एक नई ट्रिक के साथ मिलता हूं मैं बहुत जल्दी आपके नेक्स्ट वीडियो में।